दोस्तों आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कंसेप्ट को सीखने वाले हैं जिसके बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बेहतर हो जाएगा। कमाल की बात यह है कि आज हम इतनी सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे कि बिगिनर हो या एडवांस्ड सभी लोगों को इस कंसेप्ट की समझ अच्छे से विकसित हो पाएगी। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डो ने लगभग 100 साल पहले एक थ्योरी दी थी जिससे लोग एक्चुअल में मार्केट में आगे क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर पाते थे। भले ही लोग टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स के विकास के कारण डो थ्योरी की बात आज ना करते हो, लेकिन दोस्तों ये थ्योरी आज भी उतनी कारगर है जितनी 100 साल पहले थी। आज की हमारी ये स्ट्रेटेजी उसी डो थ्योरी पर आधारित है जिसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट्स का एनालिसिस करके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों ये एनालिसिस का वो तरीका है जिसमें आप पहले बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम का, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पर आते जाते हैं। इस प्रोसेस में आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है, जिसका उपयोग आप मार्केट की दिशा यानी प्राइस के ट्रेंड को समझने के लिए करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज मूव कर रहा है। दूसरा टाइम फ्रेम बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है जो हमें प्राइस के बिहेवियर के बारे में बताता है, यानी प्राइस कितनी तेजी से घटिया बढ़ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा, वीक रिजेक्शंस या डोजी कैंडल्स नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और मार्केट रिट्रेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही। हमारा तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम है एंट्री टाइम फ्रेम। मतलब ये वो टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम को देखकर आप एक्चुअल में ट्रेड में एंट्री मारेंगे। आपकी एंट्री ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो सकती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बाई करने का देखेंगे, वहीं डाउन ट्रेंड में आप शॉर्ट मारने या सेल करने का देखेंगे। भाई साहब बिल्कुल सिंपल सी बात है। इन तीनों टाइम फ्रेम्स का कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम को डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे को बिहेवियर के लिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एंट्री के लिए यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे जल्दी खरीद के जल्दी निकलना है या स्कैल्पिंग करनी है तो दोस्तों मैं 1 घंटे को डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को एंट्री के लिए यूज करूंगा। दोस्तों ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, आप क्या हो, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्कैल्पर। ये डिसाइड करने के बाद ही आप अपने टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट करो। आइए दोस्तों मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चुनेंगे ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट इस समय किस डायरेक्शन में है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चुनने का रीजन ये है कि ये हमें मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बता देता है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड को पकड़े हुए है। अगर हम 4 घंटे की जगह 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करते हैं तो हमें मार्केट की स्पष्ट दिशा का पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि मार्केट बहुत बार साइडवेज ही ऊपर नीचे हो रही होती है। इसलिए ट्रेंड को समझने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का यूज किया जाता है। अब इस चार्ट को देखकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस पॉइंट पर हमें क्या करना चाहिए, हमें बाई करना है, सेल करना है या अभी ट्रेड ही नहीं लेना। लेकिन ये चार्ट को देखने का एक काफी गलत तरीका है। चूंकि हम एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर है, हमें बहुत पुराने चार्ट को नहीं देखना चाहिए। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हाल फिलहाल में प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये करना भी आसान काम नहीं है। अगर आप प्राइस के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरीके का नजर आने लगेगा, और अगर आपके चार्ट पर इतनी सारी लाइंस हो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राइस कैसे क्या कुछ कर रहा है। यहाँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और इस समय प्राइस यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। सबसे पहले हम इस कंसोलिडेशन जोन के हाई और लो को मार्क करेंगे। अब हम वेट करेंगे और मार्केट को खुद ही डिसाइड करने देंगे कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। मार्केट यहाँ से दोनों तरफ जा सकती है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, और अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल कहलाएगा। अगर मैं लाइव ट्रेड में होता तो सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में किसी एक कैंडल स्टिक को इन दोनों लाइंस के बाहर क्लोज होने का वेट करता और कैंडल क्लोजिंग के बाद ही डिसाइड करता कि हमें बाई करना है या सेल। अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस लोअर लो के नीचे क्लोज करता है। ऐसे समय में ज्यादातर नए ट्रेडर्स सेल ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें कि इसके बाद प्राइस क्या करता है। भाई साहब होता यह है कि इसके बाद 2 ग्रीन बुलिश कैंडल्स बनती हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसको आप थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज आपके ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये एक सीक्रेट टिप है जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। अभी चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है और हमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम चार्ट के टाइम फ्रेम को 1 घंटे में बदलते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस ने तो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया है। अब जब हम 15 मिनट पर स्विच करते हैं तो हमें नजर आता है कि ट्रेंड तो नीचे का है। अब ये चीज हमें कंफ्यूज कर सकती है कि प्राइस 4 घंटे में तो अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट में तो ट्रेंड नीचे का
है। असल में ऐसा हो क्यों रहा है इसको समझो। जब प्राइस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में था तो आखिर की कुछ कैंडल्स रिट्रेसमेंट या पुल बैक ले रही थी। इसी पुल बैक को छोटे टाइम फ्रेम में देखने पर ये हमें डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, हायर टाइम फ्रेम अपने से छोटे टाइम फ्रेम्स का बाप होता है और हमें बेटे की जगह बाप की बातों पर ज्यादा भरोसा करना है। यहाँ 4 घंटे का टाइम फ्रेम ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है और 1 घंटे का टाइम फ्रेम नीचे का। बड़ा कौन है? 4 घंटा ना, तो हम 4 घंटे की बात मानेंगे और ऊपर की साइड का ही ट्रेड लेंगे। मतलब अब हम बाई पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। हमें यहाँ तुरंत बाई ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है क्योंकि ट्रेंड बेशक ऊपर का हो लेकिन मोमेंटम अभी भी डाउन साइड की है। ऐसे में हम पहले वेट करेंगे कि प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बीयरिश से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। इसके बाद ही हम बाई पोजीशन में एंट्री करेंगे। अभी तक हमें प्राइस के बुलिश होने का कोई भी सिग्नल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम अभी भी इंतजार करेंगे। प्राइस यहाँ इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है लेकिन इसको पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाता और फिर से नीचे भाग जाता है। ऐसा एक बार दोबारा होता है जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि मार्केट अब साइडवेज हो चुकी है। इस समय बाई ट्रेड में घुसने के लिए ये जरूरी है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज करके अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाए। अगर हम चार्ट के टाइम फ्रेम को 1 घंटे में चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें अभी भी चार्ट पर ऐसा कोई खास बुलिश सिग्नल नजर नहीं आ रहा जिससे हम बाई का ट्रेड ले पाए। अगली कुछ कैंडल्स में प्राइस स्विंग लो तक आता है और इस पर्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ बाउंस कर जाता है। इस बड़ी हरे रंग की कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है लेकिन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड में एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि हमारा एंट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। 15 मिनट का चार्ट देखकर भी हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट अब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। और इस समय देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप ही है। जब इन तीनों टाइम फ्रेम्स में मोमेंटम एक ही दिशा में होता है तब समझो कि आपका सेटअप बनकर तैयार हो चुका है और ये सेटअप किसी जादू से कम नहीं है। दोस्तों हमेशा याद रखो, आपको कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम्स में प्राइस एक ही डायरेक्शन में ना हो जाए। अब यहाँ हम इस बाई पोजीशन में एंट्री करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे होगा। इस ट्रेड में हमारा टारगेट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्विंग हाई होने वाला है क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना चालू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अगर आप टारगेट सेट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको चार्ट के लेफ्ट साइड पर ध्यान से देखना है कि स्विंग हाई कौन कौन से लेवल्स पर है। यहाँ पर 4 घंटे के हिसाब से ये एक स्विंग हाई है और इसके नीचे भी ये यहाँ पर एक स्विंग हाई है। ऐसे में हम यहाँ 2 टारगेट रख सकते हैं लेकिन क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सेटअप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ऊपर वाला टारगेट बड़ी सेफली रख सकते हैं। और ये देखिए गाइस, प्राइस बिना किसी रुकावट के कितनी ऊपर तक भाग गया। हमने यहाँ पर तो प्रॉफिट बुक कर लिया। आइए अब अगले ट्रेड के बनने का इंतजार करते हैं। दोस्तों जब हम इस चार्ट को 15 मिनट से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो प्राइस अपने हाई के आसपास है। ट्रेंड तो अभी भी ऊपर का ही है लेकिन हमें फिर से अभी दोबारा बाई नहीं करना है। हमें वेट करना है प्राइस के इस लेवल तक रिट्रेस करने का। अब प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आता है और इस लेवल को टच करता है। हमें यहाँ पर भी तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो हम बस तुक्का मार रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। प्राइस बहुत अनिश्चित होता है। मार्केट में चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, यहाँ पर हर लेवल का घमंड टूट सकता है। इसलिए हम इंतजार करेंगे कि मार्केट पहले खुद ही डिसाइड कर ले कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। भाई साहब मार्केट में जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। आपको कभी भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में घुसना ही नहीं है। इस चीज को अपने स्टाइल में, अपनी हैबिट में, यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी हर जगह ऐड करो। अब प्राइस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। अगर आपको नजर आ रहा है कि प्राइस तो अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो हमें तब तक कुछ नहीं करना चाहिए जब तक इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं कर जाती। हमें उस टाइम तक बस बैठ के इंतजार करना है। यहाँ पर तो प्राइस एक बार फिर से अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है और फिर दोबारा से ऐसे इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्राइस इस एक पर्टिकुलर लेवल से ही ऊपर की तरफ क्यों घूमा, प्राइस रिवर्स क्यों हुआ। दोस्तों जैसे ही हम इस चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं तो हमें चार्ट के लेफ्ट साइड में एक डिमांड जोन नजर आती है। दोस्तों सप्लाई और डिमांड जोन पर एक जबरदस्त वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। पहली, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऊपर का है। दूसरा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड ऊपर का ही है। और तीसरा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड ऊपर का है। अब हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ इस जगह पर होगा और हमारा टारगेट यहाँ ऊपर नेक्स्ट स्विंग हाई पर होगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट बिना किसी संकोच के अचीव हो जाता है। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए काफी अच्छे से काम करती है। और अगर आपको एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है वहाँ भी आप इस स्ट्रेटेजी को मार्केट का ओवरव्यू लेने के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।